स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। तो आज हम एक न्यू टॉपिक शुरू करने वाले हैं जो कि आपकी 9th क्लास का 5th चैप्टर है ग्रेविटेशन का। तो उसके अंदर जो टॉपिक है ना ग्रेविटेशन फोर्स और जो है ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उससे हमने आज डिस्कस करना है। तो ये बहुत ही समझने वाला है। रट्टा लगाएंगे तो वो तो आप रट्टा लगा सकते हैं, ये नहीं मैं कहता नहीं, लेकिन यह है कि जो मैं आपको समझाने लगा हूँ आप इसको अगर समझ लेंगे तो फिर आपके लिए आसानी रहेगी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिहाज से भी और ओवरऑल भी। अगर आप से कोई इंटरव्यू लेता है, कोई पूछता है किस क्लास में पढ़ते हो तो कैसे, मतलब तो इसको आप बात समझ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपसे वो लाजमी करता है बंदा। तो इसलिए इसको आपने गौर से समझना है। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम कर लेते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स क्या होती है? वो कहते हैं कि नेचर में जितने भी कायनात में जितने भी जिस्म है, जैसे कि ये पेंसिल है और ये कापी है, मैं सिर्फ आप इसको ही समझाऊंगा। तो इस पर डिस्कस करते हैं। ये कहते हैं ये बॉडी और ये बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी जिस्म है, ये मेरे पास एक माउस पड़ा हुआ है, माउस और ये पेंसिल एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। कोई भी जिस्म है, दो, हर जिस्म एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ख़ास फोर्स से, लेकिन वो हमें महसूस नहीं होती क्योंकि फोर्स की मकदार बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन अट्रैक्ट ज़रूर करते हैं। ये न्यूटन कहता है। और उस फोर्स को, जिस फोर्स से वो अट्रैक्ट करते हैं, उसे हम ग्रेविटेशन की फोर्स कहते हैं। अब हमने ग्रेविटेशन लॉ जब समझेंगे तो फिर आपको समझ आएगा। वो कहते हैं एवरी बॉडी इन यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉडी and masses and inversely proportional to the square of the distance between their सेंटर्स। वो कहते हैं कि हर कायनात में, मैं आपको समझाता हूँ, कायनात में अगर कोई जिस्म है, हम एक ये जिस्म हमारे पास नोटबुक है और दूसरी हमारी पेंसिल है, तो जो नोटबुक वाला मैथ्स उसे हम M1 डिस्कस कर लेते हैं और जो ये है इसको हम M2 डिस्कस कर लेते हैं, पेंसिल वाला। तो ये कहता है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और अट्रैक्ट करते हैं, वो कहता है ये जो अट्रैक्ट करते हैं तो इनकी जो अट्रैक्ट करने की फ़ोर्स है वो इनके मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इनके मैसेज क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो इनके दरमियान मैसेज हैं उनकी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इनके जो दरमियान जो ये है, इनके इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कहने से क्या मुराद है, एफ़ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 M2। इसे इसलिए बोलते हैं प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसलिए है अगर M1 और M2, जो M1 और M2 अगर बढ़ेगा तो फोर्स की मकदार क्या होगी, बढ़ेगी। फ़र्ज़ करें यहाँ पर 5 kg है और ये भी 5 kg है, तो फोर्स फ़र्ज़ करें हमारे पास आ रही है 10 न्यूटन, जो इनके दरमियान अट्रैक्ट की फ़ोर्स है। तो अगर फ़र्ज़ करें इनका मैस हम 10-10 kg कर दें तो फोर्स की मकदार क्या हो जाएगी, 20 न्यूटन हो जाएगी। मतलब समझा रहा हूँ, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैसेज के बढ़ने से फोर्स की मकदार क्या होगी, बढ़ेगी। और इनके दरमियान जो ये रास्ता है इसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब एफ़ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। इन्वर्स के मतलब जितना ज़्यादा ये फासला बढ़ेगा उतनी फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसे हम बोलते हैं इन्वर्स रिलेशन। फोर्स मतलब फासला बढ़ने से फोर्स क्या होगी, कम होगी। तो ये चीज़ आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी कि अगर मैथ्स बढ़ेंगे तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, मैथ्स कम होगी तो फोर्स क्या होगी, कम होगी। इसे बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। एक चीज़ बढ़ने से दूसरी चीज़ बढ़े उसे डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। और दूसरी तरफ है, अगर एक चीज़ बढ़े तो दूसरी चीज़ कम हो, तो वो बोलता है अगर डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसे इन्वर्स रिलेशन बोलते हैं। तो ये उसके बाद वो बोलता है कि एफ़ प्रोपोर्शनल, अगर इनको हम इकट्ठा कर लें तो कॉमन ले लें तो M1 M2 बटा D² आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद वो बोलता है कि जहाँ पर जो कांस्टेंट ग्रेविटेशनल का रख लें तो ये G ग्रेविटेशनल एक कांस्टेंट है, तो इसकी जगह हम कांस्टेंट की जगह पे ये लगा दें तो F बराबर G M1 M2 बटा D²। तो ये हमारे पास न्यूटन का जो है ना ग्रेविटेशन का लॉ प्रूव है। वो कहता है कायनात में हर जिस्म दूसरे जिस्म को अपनी तरफ खींचता है, एक ऐसी फोर्स से अपनी तरफ खींचता है जो इनके दरमियान इनके मैसेज खासे ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनके दरमियान डिस्टेंस जो है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसकी डेफिनेशन है। तो ये
आई थिंक पेपर में आता बहुत है, इसकी क्वेश्चन बहुत छोटी है, समझना सिर्फ यहाँ अगर आप समझ गए चीज़ को कि इन्वर्स रिलेशन कब बनेगा और डायरेक्ट रिलेशन कब बनेगा, तो आपको ये कभी भी नहीं भूल सकते और आप इसको आसानी के साथ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब मैं आपको इसकी यहाँ से डेफिनेशन लिख के दिखाता हूँ। वो कहता है कि कायनात में हर जिस्म, ये दो जिस्म हैं, एक अट्रैक्ट करते हैं। एवरी बॉडी इन नेचर attract each other with force which is directly proportional of the body masses और चलिए ठहरी थे टर्त की लेने पट्ठे पट्ठे कितने घंटा टरदा और की ठहरी थे तुसी की पाਉਂਦੇ कड़ब छिल के लेने कड़ब तो लावा नहीं पट्ठे